इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं केशरी मल, अंजू देवी, प्रमोद कुसुम, प्रदीप कविता, अनिल नीलम, सुनील सरिता, राकेश एवं समस्त अजमेरा परिवार तिनसुकिया भिलाई। कह रहे संकाति दोषों से रहित होकर 8 अंगों से सहित होकर जो निर्मल सम्यत का पालन करता है, जिसमें पहला अंग था निसंकित अंग, दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। ठीक है, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना। हम आकांक्षा से भरकर भगवान के पास आते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं होते और फिर हमारी श्रद्धा डगमाडोल हो जाती है। हम सोच के आते हैं कि हमने सुना था ये व्रत करने से ये काम हो जाता है, बताया था इतने रविवार रवि करो सुसुख संपत्ति व होत रति आनंद मंगलदायी। पुत्र पौत्र सब हो जाएंगे, संतान हो जाएगी, सुख संपत्ति हो जाएगी, सारे कष्ट। वो सिद्ध चक्र मंडल विधान करें तो जैसे सोम उसका कौन का मैना सुंदरी का कष्ट दूर हुआ था तो हमारा भी हो जाएगा। श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ था तो मेरा भी हो जाएगा, और इसलिए मैं भी करता हूँ। आकांक्षा से भर के करें पर हुआ कुछ नहीं, अरे कुछ तो नहीं होता। हमारी जितनी भक्ति होती है साकांक्षित है। अब भगवान के पास भी आते हैं, 3 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास। आप देखो, आप उन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के हैं। एक आते हैं भिखारी, एक आते हैं व्यापारी, और एक आते हैं भक्त। एक आते हैं भिखारी। भिखारी काम क्या होता है? मांगना। जब भी कोई भी निकले दे दो दे दो दे दो। जहाँ जाए दर्शन करने जाए, भाई भगवान मेरे संतान हो जाए, हमारे पोता हो जाए, हमारे घर में ऐसा हो जाए, हमारे घर में वैसा हो जाए। जहाँ भी जाएगा, तीर्थ यात्रा पर भी जाएगा, समय शिखर भी जाएगा, गिरनार भी जाएगा, पावक कहीं भी गया, मंदिर में भी आएगा, गुरु के पास कहीं भी जाएगा, ये हो जाए मेरा भगवान, ये हो जाए मेरा। जब देखो तब मांगना ही मांगना, देना कुछ नहीं है। भिखारी काम देने का नहीं होता। देने के नाम कुछ नहीं, ना कुछ त्याग करना है, ना नियम लेना है, ना कोई दान करना है, बस मांगना है। ये दे दो, ये दे दो, ये हो जाए मेरा काम। भगवान आपकी कृपा से ऐसा मेरा काम बन जाए, भगवान आपके ऐसा हो जाए, बस मांगते ही रहता है, मांगते ही रहता है। ये भिखारी आदमी है जो मांगने ही आता है। एक होता है व्यापारी जो व्यापार करता है। भगवान मेरे कड़ों का सौदा है, वो निपट जाए, मैं 1 लाख का छत्र चढ़ाऊंगा। कितने का? सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। 1 लाख की कीमत हो जाएगी उसकी लगभग। तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, पर 1 करोड़ का काम होना चाहिए। काम ज़्यादा चाहिए उसे, चढ़ाएगा कम। व्यापारी तो देखता है ना, प्रॉफिट से जितने का काम है उतने ही थोड़ा दान दे देगा, हिसाब के हिसाब से देगा, सोच समझ के। अरे काम 1 करोड़ का, अब ऐसा तो कभी नहीं होता 10,000 का काम और 1 लाख का तुम छत्र चढ़ा दो। ऐसा होता है, भाव आते हैं कि काम है 10,000 का और तुम भगवान मेरा 10,000 का काम हो जाए, मैं एक सोने का 1 लाख का छत्र चढ़ाऊंगा। ऐसा कभी सोचा तुमने? जब भी सोचोगे काम बड़ा लेके आओगे। मेरे बेटी की शादी हो जाए, बहुत बड़ा काम है, तो मैं यहां पर मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाऊं। जैसा काम है वैसा सामान चढ़ाऊं। जिस तरह का काम होता है व्यक्ति का, करोड़ों अरबों का काम है तो ज्यादा भाव आते हैं देने के, ऐसा इतना दूंगा। और छोटा सा काम है तो मंदिर में मैं 1 बर्तन का सेट दूंगा भगवान। तो जिस तरह का काम उस तरह से भगवान की डील चलती है उसकी। यह है व्यापारी, आया है डील करने भगवान से। यदि काम हो गया तो दूंगा, वो काम नहीं हुआ तो 1 करोड़ का काम था, पैसा अटका हुआ था, वो आ गया तो हम 1 छत्र चढ़ाएंगे, और पैसा नहीं आया तो कोई छत्र नहीं चढ़ाएंगे। व्यापारी को जैसे ये था, प्रॉफिट होगा तो तुम्हें हिस्सा दे देंगे, प्रॉफिट नहीं तो कोई हिस्सा नहीं। तो ये व्यापारी होते हैं। आप कौन से हैं, भिखारी या व्यापारी? अब तीसरे हैं भक्त। तीसरे हैं भक्त जिनको सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब होता है।
जिनको सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब होता है, ना किसी का, ना कोई सौदा, ना कोई मांग। जिन्हें देना है अपने लोभ कसाय को कम करने के लिए मंदिर में दान कर जाते हैं, उसके बदले में कोई भी प्रतिफल नहीं चाहते कि उसके बदले मुझे ये वस्तु मिले, उसके बदले मुझे ये कार्य हो। ऐसा किंचित भी उनके अंदर भाव नहीं रहता। उनके अंदर तो यह रहता है कि भाई अपने 5 पापों से ये अपनी संपत्ति का अर्जन किया है, संचय किया है, इस संपत्ति का सदुपयोग कर लें, क्योंकि पाप से कमाई वस्तु पाप में जाएगी तो पाप को ही देगी। धन कोई पुण्य से नहीं कमा रहे आप, पुण्य के उदय से धन आ रहा है, लेकिन धन कमाने में कोई पुण्य नहीं कर रहे आप। धन कमाने में तो पाप का ही संचय हो रहा है। धन कमाते समय कोई पुण्य का संचय नहीं हो रहा। धन का अर्जन करने में तो पाप का ही संचय होता है। पूर्व पुण्य के उदय से आपको धन संचय के साधन मिल गए हैं, लेकिन उन धन संचय के साधन से आगामी पाप का बंध ही कर रहे हैं हम। पूर्व पुण्य के उदय से हमारे को अच्छी वाणी मिल गई, अच्छा बोलने का सलीका मिल गया, तो ये तो पूर्व पुण्य से हुआ। लेकिन भानु हम अनेक प्रकार से उसको सामने वाले कस्टमर को असत्य बोल बोल कर ही तो अपनी चीज़ दे रहे हैं। यदि हम सारी बातें सत्य बता दें तो वो तो भग जाए, देगा ही नहीं। पुण्य का उदय है, वाणी अच्छी मिली है, पुण्य का उदय है, दिमाग तेज मिला है कि आप अनेक प्रकार से जगह जगह से वस्तुओं को लाकर व्यापार कर पा रहे हो, लेकिन उस वस्तु को बेचने में आप झूठ चोरी सब करते हो, उससे तो पाप का ही संचय होता है। तो ऐसे उस पाप का संचय जो हमारा हुआ है, उस पाप के संचय को कम करने के लिए आचार्यगण कहते हैं, अतिथिनाम प्रति पूजा रुदिर मरम धापते बारी घे कर्म नापि निष्तम कर्म राष्ट्री खलु विमुक्ता नाम। जो गृहस्थी में कर्मों का अर्जन होता है, यदि श्रावक उस कर्मों से विमुक्त होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, अतिथि नाम प्रति पूजा। अतिथि यानी जिनकी कोई तिथि नहीं होती है, जब मर्जी और पिछली कमंडल उठा चलेगा, जब मर्जी आ विहार कर दिए आ गए। ऐसे अतिथि दिगंबर मुनिराजों की जो प्रति पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, आहार व्यवस्थाओं में सहयोग करता है, उनकी विहार व्यवस्थाओं से सहयोग करता है, उनके साथ सहयोग देता है, ऐसा व्यक्ति रुधिर मलम धावते बारी, जैसे रुधिर से रंगे हुए वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है, ऐसे गृहस्थी में उपार्जित कर्मों को साधु सेवा से, अतिथि की सेवा से नष्ट कर लिया जाता है। ये कौन कह रहा है? आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ जिनकी उपाधि थी, ऐसे आचार्य समद्व स्वामी रतन क्राण श्रापकाचार्य श्रापकों के लिए समझा रहे हैं। वहां पर साधु की व्याख्या जब चल रही थी तो वह बता रहे थे अतिथि नाम प्रतिपूजा। जो अतिथियों, अतिथि कौन है? मुनिराज ही अतिथि हैं, और मुनिराजों की जो सत्कार सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति अपने गृहस्थी में अर्जित कर्मों को उनको दान देता है, आहार कराता अपने घरों पर। ऐसा व्यक्ति अपनी गृहस्थी में संचित कर्मों का क्षय कर लेता है। जैसे कोई वस्त्र रक्त से रंजित वस्त्र को पानी से धो लेता है, वैसे अपने कर्मों को क्षय कर लेता है। ये भक्त होता है जिनके अंदर भावना रहती है पाप से पाप नहीं कमाना, मुझे पाप से अर्जित धन से पुण्य का अर्जन करना है। ऐसा जीव के अंदर जब भाव जागृत होता है, तब वे अपने संचित धन का सदुपयोग करता हुआ अनेक प्रकार से सत्कार्यों में धन का व्यय करता है। जहाँ भी उसे लगता है कि नहीं ये कार्य उचित है, अच्छा कार्य है, ऐसे कार्य में अपने धन को व्यय करता है। और विश्वास रखो, ये धन तो पुण्य का दास है। धन तो पुण्य की दासी है। जिसके पास पुण्य है उसके पास धन है। जहाँ जहाँ पुण्य है वहाँ वहाँ धन खिंचा चलाता है। देखो भगवान भले बैरागी है, भगवान भले बीतरागी हैं, तब भी जितना ज़्यादा परिग्रह भगवान के संरक्षण में उतना किसी के पास नहीं है। उनका संरक्षण का वैभव आचार्य लोग जब कथानक लिखते हैं तो जब उसका लिखते कथानक गौतम स्वामी का जब इंद्रभूति पर्याय में जब ब्राह्मण के रूप में इंद्रभूति है और भगवान की देवी धुनी खिर नहीं रही है, तो सौधर में इंद्र अनेक उपायों के द्वारा जब इंद्रभूति को संरक्षण में लेकर आता है,
तो इंद्रभूति तो अपने ही वैभव को जो दो तीन तखत के ऊपर बैठा हुआ था, पाठों पर, ऐसे समझता मैं कितना ऊपर ऊंचाई पे बैठा हुआ हूँ और मेरे नीचे कितने लोग शिष्य बैठे हुए हैं, अपने आप को भगवान समझता था। लेकिन जब वह भगवान महावीर स्वामी की विभूति देखता है, शोषण देखता है, वो यही समझता था मुझसे ज़्यादा कोई धनवान है ही नहीं है। और जब वहाँ जाकर देखता है जिनके समोषण के द्वार ही स्वर्ण में ही हो और जिसका रतन में ही क्या मानस्तंभ हो, फिर उसकी सभा का कहना ही क्या। जिस सभा के बाहर रतनमयी रत्नों से बना हुआ मानस्तंभ खड़ा हो, फिर उस सभा के अंदर की तो बात ही क्या हो सकती है। जब वो सभा को देखता है, एक एक सभा को देखता है, स्वर्णमयी कोट, रतनमयी कोट, हीरों से जड़े हुए कोट, उस चकित ही रह जाता है। इसे कहते हैं सभा। ये है वैभव महावीर भगवान का, ये है वैभव सिद्धार्थ के पुत्र का, ये है वैभव कुंडलपुर के युवराज का। भगवान का वैभव देखते ही बनता है। भले भगवान उससे निर्लिप्त हैं, लेकिन पुण्य से भरे हुए हैं। भले परिग्रह से रहित हैं, लेकिन पुण्य से लबालब भरे हुए हैं। तो तीन लोक के जितने भी सुंदर से सुंदर और अच्छे से अच्छे पदार्थ हो सकते हैं, वे सब भगवान के समोषण में। तीनों लोकों के पदार्थों की शोभा को भी हीन करने वाले जो पदार्थ हैं, वो भगवान के शोषण में। पुण्यवान के पास क्या नहीं होता, पुण्यवान के पास क्या नहीं होता। तीनों लोक की संपत्ति भी उस समोषण की संपत्ति विभव के आगे फीकी है। इतनी आभावान, तेजवान, इतना उत्कृष्ट जो स्थान होता है समोषण, उसके आगे लोक की कोई भी सभा उसके सामने नहीं टिक पाती। किसके बल पर है इतना वैभव? पुण्य के बल पर। किसके बल पर है वैभव? ये कोई भिखारी का समोषण तो नहीं लग रहा वहां पे। तीर पुण्यात्मा जीव का स्थान है वो भले निर्लिप्त हैं, लेकिन उनके पुण्य, उनका पुण्य स्वधर्म में उनको मजबूर कर रहा है कुबेर को आज्ञा देने के लिए, जाओ समोषण की रचना करो। और स्वयं खुद किंकर के समान किंकरवत हाथ जुड़कर भगवान के समोषण में खड़ा हुआ है। ये है पुण्य की महिमा। इस पुण्य संचय में अपना ध्यान लगाओ। किन किन साधनों से पुण्य का संचय होगा, कैसे कैसे पुण्य का संचय होगा। हम पाप के संचय के तो अनेक साधन हमने जोड़ के रखे हैं, लेकिन पुण्य संचय के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन साधनों से हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। ऐसे साधनों यदि सामने उपलब्ध हो तो बिल्कुल मत छोड़ो। बिल्कुल उन साधनों का उपयोग करो जो साधन तुम्हारे अभी गुरु मिले हैं। पुण्य का साधन है, ये पुण्य का खजाना है। इन्हें आहार देकर, इनकी वैयावृत्ति कर कर, इनकी सेवा कर कर अपने पुण्य के थैले को भर लो। किमिच्छिक पुण्य मिलेगा, जितना चाहिए उतना भर लो, कोई रोका टोकी नहीं है। पर हम ऐसे अभागे हैं, सामने खजाना है। वही स्थिति है, सुअर के सामने भले तुम कितना ही पकवान रख दो, खाना उसे मलाई है। सूकर के सामने कितने या मिष्ट भोजन रख दो, पकवान रख दो, खाना उसे क्या है? आखिर मली है। ऐसी हमारी स्थिति हो रही है कि सामने पुण्य का खजाना भरा हुआ है, पर हमको तो भोगों की नाली में ही अपना मूल घुसाना है, उन्हीं भोगों में पड़े रहना है। क्या पन्ना लाल जी? आहार दे सकते हैं, वैयावृत्ति कर सकते हैं, सेवा कलश कर सकते हैं, पर नहीं, भोगों के में पड़े हैं। बिस्तर में ठंडी लग रही है, और ठंडी का बहाना करते करते बिस्तर से निकलने नहीं है। ऐसे ही चले जाओगे बिस्तरों में एक आध दिन।
अरे उठो, भगवान की रोज अभिषेक करो। अभी नहीं उठो, अभी तो बैठे रहो। अभी तो बैठे, अभी मत उठो, अभी तो समय उठने का तुम्हारा। अभी बैठे रहो, बस सुबह उठा करो। सुबह उठ के आ गए, प्रकाश, अभिषेक करे, आहार दिए। अब क्या है, देखो, तुम दे सकते थे तब तो दे नहीं पाए, और अब दे नहीं सकते, अब मजबूरी हो गई। अब कहते महाराज अभी सूतक है इसलिए नहीं दे पा रहे। तो सूतक नहीं थी तब कौन से दे रहे थे? अभी किसी चीज को, अरे नहीं महाराज अभी हाथ नहीं लगना इसलिए नहीं दे रहे। तो जब हाथ लग रहा था तब कौन से दे रहे थे? तो ऐसे बोल रहे जैसे हाथ लग रहा जब तुम खूब दे रहे थे और अब हाथ नहीं लग रहा तो नहीं दे पा रहे। अभी मिला है मौका, अभी मिला है अवसर, मत चूको चौहान। डाल का सूखा किसान, अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं रह जाता। एक माह ऐसे निकल गया जैसे एक रात निकल गई हो। एक माह आज पूरा निकल गया, देखो ऐसे निकल गया जैसे कल की बात है, आए हैं और अभी तो चालू ही हुआ है। और अब बस अब उल्टी गिनतियां मान लो जनवरी से शुरू। जैसे जनवरी का महीना, अब कभी भी फिर उल्टी गिनती शुरू हैं, कभी भी तुम्हें सूचना मिल सकती है बिहार होने वाला है। इसलिए जो समय बचा है, जितना समय बचा है, अब मत गमाओ, अब मत गमाओ। पृथ्वीराज चौहान का कथानक आता है, उसने कई बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। जीता वो कई बार छोड़ दिया था, कई बार जीता वो कई बार छोड़ दिया। आखिरी में उसी के लोगों ने दगा दे दिया और उस पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा दिया, पकड़ गया, वो पकड़ा हो गया। तो मोहम्मद गौरी ने क्या, उनकी आंखें फोड़ दी, उसकी दोनों। उसका सेनापति जो उसका कवि था, सेनापति पकड़ लिया, कवि था, कवि को पकड़ लिया था। तो कवि को उसने कहा कि तुम्हारे, एक बार कवि ने कहा कि आपने अभी हमारे राजा की कलाएं कौशल देखा ही नहीं है। आपने भले उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो कला कौशल है, अपने निशाने को अचूक लगा सकते हैं बिना देखे भी। आपको एक बार उनका निशाना देखना चाहिए, वो कैसे अचूक निशाना लगाते हैं। तो मोहम्मद गौरी बड़े आश्चर्य हुआ कि बिना आंखों के कौन कैसे एकदम निशाना लगा सकता है, संभव नहीं है। उसने कहा नहीं, आप संभव है, बस आप मुझे बोलने की छूट दें। मतलब मैं बोलूँगा ना, दिशा का निर्देशित करूँगा, तो आप फिर उस दिशा वो सुनकर एकदम सही निशाना लगाएंगे। ठीक है। तो बड़ा एक अच्छा स्थान तैयार किया गया, नीचे गड्ढे टाइप के, उसमें उसको पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा गया और तीर पकड़ा दिए गए और एक साण छोड़ दिया गया, 2 बाण दे दिए गए, एक साण छोड़ दिया गया कि देखते हैं कैसे निशाना लगाता है आंखों की। और कवि ने कहा बस मुझे कविता गाने की अनुमति होना चाहिए। सो कविता इधर वो उसकी आवाज़ सुनकर, साण की आवाज़ सुनकर, उसके घुंघरू की आवाज़ सुनकर लगाता है किस दिशा से आ रहा है, बजाया कहीं जाता है, आता कहीं से, ऐसे करके भ्रमित किया जाए। लेकिन वो इतना चौकन्ना था कि सुनकर उसने उसी दिशा से, जिस दिशा से वो आ रहा था, अपना बाण छोड़ दिया और उसको लगे सब लोग वाह 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 कर रहे हैं। अब एक बाण और बचा है उसके पास। अब एक कवि तो था ही, उसने बोल दिया 4 बांस 24 गज अंगुल अर्थ प्रमाण, ता ऊपर सरदार है अब मत चूको चौहान। इतनी बार तुम चूक गए थे, 16 बार 17 बार चूक गए तुम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे केशरीमल अंजू देवी, प्रमोद कुसुम, प्रदीप कविता, अनिल नीलम, सुनील सरिता, राकेश एवं समस्त अजमेरा परिवार, तिनसुकिया, भिलाई।